हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के रिज़ल्ट से संबंधित कि आप लोग अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है उसमें आप लोगों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इस यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट में आप लोगों का लिखा हुआ है, सारे वर्ड्स को मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर क्या मीनिंग है इस वर्ड का, क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, बैक लगी है तो क्या हुआ है, नॉट क्लियर है तो क्या हुआ है। रिज़ल्ट के एक शब्द को मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आप लोगों को कैसे चेक करना है। उसके लिए आप लोगों को सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पर जाना है MJPRU IMS आप लोगों को सर्च करना है। जैसे ही आप MJPRU IMS सर्च करेंगे या फिर आप MJPRU रिज़ल्ट सर्च कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली वेबसाइट आप लोगों को वही मिल जाएगी और उस पर आप लोगों को जाना है। वहाँ पर आप लोगों को जैसे ही आप लोग जाएंगे तो वेबसाइट पर आकर यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन दिखाई देंगे। रोल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर आप लोगों के पास हो तो आप लोगों का आराम से रिज़ल्ट खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन सारे सेलेक्ट करने हैं। ऊपर 2024-25 रहने देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, व्यू पे क्लिक करना है। जो भी आप लोगों का रिज़ल्ट है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का रिज़ल्ट की PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाती है और आप लोगों का रिज़ल्ट की PDF खुलती नहीं है तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लो, अपने फ़ोन की मेमोरी में जाके वो देख सकते हो फाइल मैनेजर में, ठीक है। जो फाइल मैनेजर हो, विंडो एक्सप्लोर हो, जो भी हो, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। वहाँ से वो खुल जाएगा, यहाँ से नहीं खुलेगा डायरेक्ट, ठीक है। वो दिक्कत आती रहेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों का अगर रिज़ल्ट तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो क्या करना है। देखो, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। वो एग्ज़ाम फॉर्म जिस दिन आप लोग भरेंगे उस दिन तक भी आप लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड आ सकता है, क्योंकि कॉलेज के द्वारा डेटा यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा गया है। जब तक कॉलेज अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेगा तब तक आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो नो रिकॉर्ड फाउंड ही आता रहेगा। वो कब प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं बता सकता इसके बारे में कि कब आप लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड हटेगा और कब आप लोगों का रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। वो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का अपना मैटर है। तो कॉलेज में जाके प्रेशर डालो कि वो लोग अपना डेटा जो है यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द भेजें। तो बात करते हैं आप लोगों के रिज़ल्ट की। तो यहाँ पर देखो, रिज़ल्ट जो है वो ये है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक परफेक्ट रिज़ल्ट दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों का क्लियर पास, ठीक है। जो स्टूडेंट इस सेमेस्टर में, चाहे आप फर्स्ट के हों, चाहे आप थर्ड के हों, चाहे फिफ्थ के हों, अगर आप लोग क्लियर पास हैं तो आप लोगों का रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। सब जगह क्लियर लिखा होगा और रिज़ल्ट यहाँ पर पास होगा। कहीं भी यहाँ पर F वर्ड नहीं लिखा आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो F वर्ड लिखा आ रहा है उसकी भी काफ़ी सारे अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके भी बताऊँगा अभी मैं आगे क्या है वो, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक परफेक्ट रिज़ल्ट है। बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में दिक्कत आ रही है, तो ये एक दूसरा परफेक्ट रिज़ल्ट है जिसमें दिक्कतें सारी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को आप ध्यान से देखें तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप लोगों को आगे रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। ये ग्रेड्स दिया हुआ है आप लोगों का, यहाँ पर ग्रेड पॉइंट है और ये परसेंटेज मार्क है। पासिंग मार्क्स आप लोगों का 35% है। चाहे आपका को करिकुलर एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 35 नंबर आपके लाने कंपलसरी है। 35 से कम आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। लेकिन आप 35 से कम 3 नंबर तक लाते हैं, 35 से कम 3 नंबर यानी 32 तक आप लोगों के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को ग्रेस मार्क दिया जाएगा। और ग्रेस मार्क जिसको मिला है वो क्लियर पास है, ठीक है। ग्रेस मार्क जिसको मिला है क्लियर पास है, वो फेल नहीं है। वो ना उसकी बैक लगी है ना वो फेल है। बैक और फेल का फॉर्म वो भर भी नहीं सकता है, ठीक है, वेबसाइट पे खुलेगा भी नहीं। तो क्लियर पास है ग्रेस मार्क वाला। 2 सब्जेक्ट में आप लोग ग्रेस मिलेगी। हो सकता है कि आप लोग के 2 सब्जेक्ट में अगर ग्रेस लग गई है तो हो सकता एक सब्जेक्ट में आपको 1 नंबर मिलेगा, दूसरे सब्जेक्ट में 2 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट में आप लोगों को 6 नंबर दिए जाएँ। कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि वो लिख दिया जाए, को कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्निकल मिस्टेक होती हैं जिससे वो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बाद में सही कर लिया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 मार्क की ही आप लोगों को ग्रेस मिल सकती है। 35 से कम हो तभी आप लोगों को ग्रेस मिलेगी और कहीं नहीं जाना ज़रूरत है। आप लोगों को ऑटोमेटिक रिजल्ट में वो ऐड करके देंगे, जैसे इस रिज़ल्ट में आपको ऐड करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, शुरू से हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। ये आप लोगों का पेपर कोड है। पेपर कोड आप लोगों को पता ही होंगे सारे। पेपर क्रेडिट ये आप लोगों के सारे सिलेबस में दिए हुए हैं और लेक्चर के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। मतलब कौन से सब्जेक्ट के कितने लेक्चर लगेंगे उन सब की गुणा भाग करके यूनिवर्सिटी ने और NEP ने, UGC ने
सब ने मिलकर ये पेपर क्रेडिट सेट किया है, फिक्स है, ये कहीं नहीं बदलता है, ठीक है, सबका एक ही जैसा आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदल सकता है लेकिन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। एक्सटर्नल मार्क आप लोगों का 75 का पेपर हुआ था रिटन में, ये उसके मार्क्स हैं। और ये इंटरनल मार्क्स हैं आपके, जो 25 नंबर वो हैं जो आप लोगों का मिड टर्म असाइनमेंट, प्रैक्टिकल या टेबल के नीचे से पैसे जो भी आपने दिए थे, ये उसके नंबर हैं आप लोगों के, ठीक है। 25 नंबर का ये था और ये आप लोगों का 100 नंबर का टोटल हो जाता है। टोटल मैंने आप लोगों को बताया कि 35 नंबर आपको लाने कंपलसरी हैं। 35 से कम अगर आप लोग के आते हैं तो आप लोगों के रिजल्ट में यहाँ पर F लिखा होगा, ठीक है, ये F लिखा है। इसके रिजल्ट में है 32 नंबर हैं इस सब्जेक्ट में, 32 नंबर हैं इस सब्जेक्ट में। और यहाँ पर देखो लिखा है 41,103 पेपर कोड है। ग्रेस लगी 3 नंबर की, जैसे मैंने आपको बताया कि 32 + 3 35 हो जाते हैं और ये 35 में पास हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेस लग चुकी है इस सब्जेक्ट में, तो ये क्लियर पास हैं। अगर नॉट क्लियर लिखा हुआ होता है यहाँ पर, जैसे इस सब्जेक्ट में लिखा है नॉट क्लियर 490 13 में, तो यहाँ पर देखो 33 नंबर हैं। अब 33 नंबर इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पर ग्रेस क्यों नहीं ऐड करी, यहाँ पर ग्रेस सेलेक्ट कर सकते थे। ये है आप लोगों का को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेस आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मेंशन होगा को करिकुलर, आपका फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का जो भी आप लोगों का होगा वो को करिकुलर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा। और 33 नंबर हैं, 34 हैं, 35 हैं, 35 से कम अगर आते हैं तो आप लोग फेल हैं। नॉट क्लियर लिखा होगा और आप लोगों को बैक का फॉर्म फिल करना होगा। बैक का फॉर्म फिल करने का पैटर्न ये है कि फॉर सपोज़ आपकी फ़र्स्ट सेम में अगर बैक आती है तो अगली बार जब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम के एग्ज़ाम होंगे तब आप लोग थर्ड सेम का भी एग्ज़ाम देंगे, प्लस अपनी जो फर्स्ट सेम की बैक आई है उसका भी एग्ज़ाम देंगे। दोनों का फॉर्म फिल किया जाएगा। जब भी फॉर्म आएगा तो तुरंत हमारे चैनल से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सेम यही है, अगर आप लोगों की थर्ड सेम में बैक आती है तो अगली बार आपका फिफ्थ सेम का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप फिफ्थ का तो एग्ज़ाम दोगे ही दोगे, साथ में थर्ड की बैक का भी एग्ज़ाम दोगे। एक साल में फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स सेम एक साल होते हैं ये, तो हम एक साल यानी कि फर्स्ट सेम और सेकंड सेम मान रहे हैं। दोनों सेमेस्टर मिला के आप लोगों की केवल 5 बैक अलाउ हैं। अगर 5 से ज़्यादा हैं तो आप लोग फेल हैं। अगर आपकी फ़र्स्ट सेम में ही 5 बैक आती हैं तब भी आप फेल हैं। अगर आप लोगों की सेकंड सेम में 5 बैक आ जाती हैं तब भी आप फेल हैं। दोनों की मिला के अगर आप लोगों की 5 बैक आ जाती हैं तब भी आप फेल हैं, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट सेम में बैक आ गई हैं 5 तो आपको सेकंड सेम के तो एग्ज़ाम देने के लिए मना नहीं करेगा कोई भी। लेकिन अगर आप लोगों के थर्ड सेम में आप लोगों के एंट्री पर वहाँ पर मतलब कुछ इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं 5 बैक से ज़्यादा पर, 5 से कम है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग थर्ड सेम के भी एग्ज़ाम देंगे प्लस फर्स्ट सेम के भी एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट के, और आप लोग अपनी बैक क्लियर करेंगे। देन आप लोगों को फिफ्थ और सिक्स सेम में एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग थर्ड सेम में अपनी फर्स्ट सेम की बैक क्लियर नहीं करते हैं तो आप लोगों को फिफ्थ सेम और सिक्स सेम में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। सेम ऐसे ही मैटर आप लोगों का इस टाइम में थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के साथ भी है। अगर आपकी थर्ड सेम में 5 ही बैक आ जाती हैं या फिर थर्ड सेम और फोर्थ सेम मिला के आप लोगों की 5 बैक आ जाती हैं, 5 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर बार याद रखना कि 5 से ज़्यादा की बात हो रही है। अगर आपकी थर्ड सेम और फोर्थ सेम में 5 से ज़्यादा बैक आ जाती हैं तो आप लोगों को फिफ्थ सेम और सिक्स सेम में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी थर्ड में ही 5 बैक आ गई हैं तो फोर्थ के तो पेपर देने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन फिफ्थ और सिक्स सेम के पेपर देने से आप लोगों को रोका जा सकता है, ठीक है। और अगर आपकी फिफ्थ सेम और सिक्स सेम में ही बैक हैं तब तो आप फेल ही हैं। और आप लोगों को अगली बार जब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम होंगे तब आप लोगों के वो सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे जो भी आप लोगों के पहले से बैक लगी हुई हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं रिज़ल्ट की तरफ। जैसे मैंने रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाया कि परफेक्ट रिज़ल्ट एक ये है, कमी वाला रिज़ल्ट जो है वो ये है। इस पर हम बात करते हैं। आप लोगों की सारी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सब ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पर कैसे दिखाई दिए हैं। अभी ये सारे ग्रेड्स आप लोगों को समझा देंगे। ग्रेड्स मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि इस वाले का स्क्रीनशॉट लेके रखो आप। यहाँ पर आप लोगों की ग्रेड्स दिए हुए हैं, ग्रेड पॉइंट हैं और परसेंटेज मार्क्स हैं। इसको परसेंटेज में बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है। SGPA परसेंटेज में अगर आप बदल भी लोगे SGPA को तो गुणा 10 से कर देना, जो भी आप लोगों का है वो परसेंटेज होगा। जैसे यहाँ पर 4.84 लिखा है तो इसका 48.4% है, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ग्रेड पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि वहाँ से आए हैं, ग्रेड्स वहाँ से आए हैं और ग्रेड पॉइंट्स भी वहाँ से आए हैं, जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया। ये ग्रेड पॉइंट क्रेडिट क्या है, ये आप लोगों का पेपर क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके लाया गया है 16, ठीक है। 8 दूनी 16,
4 पंजे 20, 9 दूनी 18, ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। 3 नाम 27। को करिकुलर आप लोगों का काउंटेबल पेपर नहीं है रिजल्ट में, ये सिर्फ एक कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी पेपर ये एक ऐसे ही मान लो जैसे कभी आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया होगा, एनवायरनमेंट का, साइंस का पेपर का दिया होगा किसी कॉलेज में, किसी सेमेस्टर में, किसी ईयर में, ये वैसा ही पेपर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि रिज़ल्ट आप लोगों का क्या है, क्या सारे सब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्यों लिखे हुए हैं। बाकी अगर कुछ बताने से रह गया है तो वीडियो में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।